आईपीसी नॉमेनक्लेचर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे का पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्सेस का कैसे कैसे आएगा, सबका नेमिंग जो बेसिक रूल है वो वही रहेगा, ठीक है। बेसिक रूल चेंज नहीं होगा, सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती हैं कि प्रीफिक्स को सफिक्स को हम कैसे कैसे नाम करते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या है, फोकस करना है सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भैया आपका प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स वो होता है जो पहले लगता है, पहले लगता है, ठीक है। यही वाला स्पेलिंग टाइप करते हो ना मैसेज में, अब कोई भी करते हो कर लेना, स्टार्टिंग में जो लगता है, ठीक है, पहले लग जाएगा जब आप उसका नेमिंग करना शुरू करेंगे। अभी ये सारी बातें हम हवा में कर रहे हैं, अभी जब एग्जाम्पल देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि पहले लगता है, स्टार्टिंग में लगता है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये बहुत सारे नाम आपने सुने हैं, ठीक है। अरे चाट की दुकान में नहीं सुने हो, ठीक है, सुने हो ना। फ्लोरीन सुना है आपने, ठीक है, क्लोरीन सुना है आपने, ब्रोमीन सुना है आपने, आयोडीन सुना है, नाइट्रो ग्रुप सुने, ऐसे बहुत सारे ग्रुप आपने सुने। इन सब के बारे में तो आप जानते ही हैं कि 18th ग्रुप है आपका। एक जनरल सी बात बता रही थी मैं, 18th ग्रुप है, ठीक है। हमको इससे क्या करना है, हमको तो करना है नेमिंग। पर जब नेमिंग आप करोगे, क्योंकि ये एक प्रीफिक्स है जो पहले लगने वाला है, तो हम पूरा नहीं लिखते, ठीक है। हमको कैसे लिखना है देखो, और क्या प्रोनाउंसिएशन करना है उसका हम देखते हैं। इसके जैसे जैसे एग्जाम्पल आएगा आपको समझ में आता जाएगा। फिर भी आपको जनरल में बता दे रही हूँ, जैसे कि मान लो फ्लोरीन का जब हम नेमिंग करेंगे तो उस समय ये हो जाएगा फ्लोरो, ब्रोमीन का करोगे तो ये हो जाएगा ब्रोमो, ठीक है। आयोडीन का करेंगे ये हो जाएगा आयोडो एंड सो ऑन, ठीक है। क्लोरीन भूल गई मैं बीच में, क्लोरो हो जाएगा, ओ लगता जाएगा सबके आखिरी में, ठीक है, नाइट्रो। तो अब हम जब एग्जाम्पल देखें तो हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कैसे और किस सीरीज में हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। आप इसको मत देखो, आप इस पे फोकस करिए, ठीक है, कैसे हम नेमिंग कर रहे हैं। हमने अब तक पढ़ रखा था कि पेरेंट चेन को, सबसे पहला हमारा मुद्दा आता है कि पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे हमको सीधे सीधे पेरेंट चेन समझ में आ रही है, कौन सी है यही दिख रही है, लेकिन नंबरिंग किस साइड से करना है ये सवाल उठता है। ये आप भी जानते हो कि कभी भी कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हो, ये एक प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट ही बोल सकते हैं, सेकंड, जिसको हमने एक अच्छा सा नाम दे दिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट को भी ध्यान में रखते हुए हमको नेमिंग करना है। मतलब कि हमारी जो नंबरिंग होगी वो हम इस तरफ से नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इस तरफ से करोगे तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा नंबर मिल जाएगा, जो कि गलत है आईपीएससी के अनुसार। तो हम किसकी जो नेमिंग है कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक। मैंने आपको बताया कि जो क्लोरीन अगर लगा हुआ है, क्योंकि इसका अपन को लगाना है प्रीफिक्स, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम करेंगे, कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, नंबर लिख दो 2, ठीक है। क्लोरीन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, क्लोरो लिखना है, 2 क्लोरो, बिना स्पेस के। देखो आप ना, आप लोग को बहुत हर एक चीज को, इंसान को क्या है, जब पढ़ो साइंस तो ध्यान में रखते जाना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखते जाना चाहिए। लिखा ही तो है, नाम ही तो लिखा है, ठीक है। तब तुम्हारा नाम जब लिखते हैं, जब आप लोग कभी अपना नाम कहीं पर लिखते हो, तो अपना नाम क्या है, किस तरीके से लिखते हो। ऐसे तो नहीं नाम पहले लिखा और जो आपका सरनेम है वो दूसरे पन्ने में लिख दिए, ऐसे तो होता नहीं है। तो इसके साथ भी वही, तो सेकंड पोजीशन लिखो पहले कि 2 नंबर पे है, ये क्या है, 2 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे है क्लोरो, ठीक। कौन से परिवार का, ब्यूटेन फैमिली का, 4 कार्बन है, कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए आप क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये आसान सा हो गया, ठीक। अब आओ दूसरे क्वेश्चन पर, यहाँ पे देखो, अब इसमें भी हमको यही ध्यान, हमको क्या रखना है कि नंबरिंग पहले किसको मिले, इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से चलना है। ये गड़बड़ी आप करें तो आपकी लुटिया डूब जाएगी, ठीक है। तो अगर हम जो नंबरिंग है, अगर आप सीरीज में थोड़ी देर के लिए देखो, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्लोरीन को कंपोजिशन मिले, क्योंकि जब आप यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, इन सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा नंबर मिल जाएगा, जो कि आईपीसी के रूल के अगेंस्ट है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। कौन कौन से नंबर 5 लिखा है, तो ये क्या है, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है, अब आप सोच सकते हो
सोच सकते हो क्या, सोचोगे ही आप, कोई नहीं रोकेगा आपको। अब आप, मैं अगर अभी बोल दूंगी कुछ भी तो आप बोलोगे कि पता नहीं क्या पढ़ा रही है, डिसलाइक करो इस वीडियो को। देखो, अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें, गलत भी सोच लेना चाहिए कभी कभी, ऊट पटांग क्वेश्चन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो तो आप बेवकूफ नहीं, आप बहुत बुद्धिमान हो। फ्लोरीन आता है, पहले क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है। तो आप आईपीसी नेमिंग करते समय ये सोच सकते हो कि मैं पहले क्लोरीन को लिख देता हूँ, क्लोरो लिख देता हूँ, फिर ब्रोमीन को लिखूंगा, ब्रोमो को लिखूंगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इतना अच्छा क्वेश्चन, तो उसका जवाब है ना। ठीक, आपको क्या फॉलो करना है, कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है आईपीसी करते समय हमेशा हमको क्या फॉलो करना रहता है, दिमाग की बत्ती जलाओ, हमें फॉलो करना पड़ता है अल्फाबेटिकल। स्पेलिंग गलत हुई है तो सही कर ले अपनी कॉपी में, ठीक है, दैट इज नॉट द इश्यू। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है हमको, ठीक। तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्लोरीन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ये हो जाएगा 3, क्योंकि पहला है वो, पहला आप अल्फाबेट लिख रहे हैं तो अपने इंग्लिश में पढ़ाते ही हैं अपन को कि पहला भाई कैपिटल लिख दो, कुछ बने ना बने। 3 ब्रोमो, ठीक, क्योंकि फिर नंबर आने वाला है तो डैश। अगर किसी भी नाम के आगे, ये नाम ही है ब्रोमीन का समय, नाम के बाद अगर नंबर आ रहा है तो कॉमन ही डैश लगेगा। 2 नंबर के बाद फिर डैश लगता है, ठीक है। क्लोरो, सेकंड पोजीशन पे क्लोरो। फैमिली कौन सी है, पेंटेन की फैमिली। अब बिना स्पेस दिए क्लोरीन के साथ, क्लोरो के साथ लिख दोगे क्या, पेंटेन, ठीक। नहीं भी ठीक तो करना पड़ेगा, ठीक। प्रैक्टिस मेक्स द मैन वुमेन गर्ल बॉय एवरीवन परफेक्ट, ठीक। सो ट्राई टू बी नॉट परफेक्ट बट बेटर। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमको फिर से अब नंबरिंग की बात आ गई, ठीक है। अब नंबरिंग भाई कहाँ से होगी, इधर से करें, नंबरिंग करना शुरू करते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5, ठीक। अगर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग रूल के आप अनुसार देखो तो दोनों ही से सेम आ रहा है। तो हम स्टार्ट कर दिए यहाँ से 1 2 3 4 5। नेमिंग कैसे हो जाएगी, सेकंड पोजीशन पे कौन लगा है, सेकंड पोजीशन पर आपका लगता है लगा है ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं CH3 को, ये है आपका मिथाइल ग्रुप। मीथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो मिथाइल बन जाता है, अल्काइल ग्रुप जिसको बोला जाता है। उसका नाम हो गया 2 मिथाइल, फिर एक नंबर आने वाला है तो डैश, ठीक है। नंबर कौन से पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे, 4 2 मिथाइल 4, क्या है ये, कौन है ये, इसको बोला जाता है भाई नाइट्रो बोला जाता है, स्मॉल लिखना है याद रखना, नाइट्रो। फैमिली का नाम, कौन सी ग्रुप है, पेंटेन है, 5 कार्बन है, बिना स्पेस के लिखना है आपको, याद रखना। यहाँ पर स्पेस नहीं देते हैं जब फैमिली का नाम जोड़ देते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये वाला आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी नेमिंग हम कहाँ से करें, कैसे करना है भाई, ठीक है। कोशिश करो कि मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा कम नंबर मिले, ठीक है। अगर ये हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स भी है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो हमने क्या किया, काउंटिंग इस तरीके से की कि हमारे जो अनसैचुरेटेड वाला कार्बन है, ये जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको क्या मिले, छोटा नंबर मिले, कम नंबर मिले, ठीक है, 4 5, ठीक। अब आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स से कर रहे हैं। एग्जाम में आपको अलग अलग लिख के नहीं आएगा, एक साथ दे देगा। तो उस समय आपको ऐसे नहीं कि आप 2 इन पहले लिख दिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपने सोचे थोड़ी देर के लिए कि मैं ऑर्डर जमाने बैठ जाऊं और मैं ऐसे लिख दूं 2 इन, ऐसा भी लिख सोच सकते हो आप, मैं ऐसे लिख दूं 2 इन 4 आइडो पेंटेन,
ठीक है। और अगर आपने ऐसे लिख दिया, गलत, टोटली रॉन्ग, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, फैमिली को ही एल्कीन बनाना होगा, समझ रहे आप। फैमिली का जो नाम होगा पेंटेन, आप पेंटेन लिख ही दोगे तो फिर रही क्या जाएगा आखिरी में, पेंट लिख के तो छोड़ोगे नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि पेंटेन है, पेंटीन है, क्या है, ठीक है। तो हमको उसके अनुसार चलना है, इसीलिए सबसे पहले आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम आएगा, याद रखो किसका नाम आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इन जो है वो प्रीफिक्स ही है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है अपना, आयोडीन है। तो आयोडीन का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो गया, 4 आयोडो। अब कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, सॉरी कोई फंक्शन बोल रही, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है आपको, कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा, सीधे क्या है, परिवार का नाम ही है। बस एक चीज ये है कि ये जो परिवार है वो कौन सा है, एल्केन फैमिली का नहीं है, कौन सी फैमिली का, एल्कीन फैमिली का है। तो एल्कीन फैमिली का है तो भाई कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है। इसको लिख दिए हमने पेंट, इतना तो मैं लिख ही सकती हूँ, पेंट लिख दिए डैश। अब मैं पेंटीन लिखूंगी तो एक गलती क्या होती है, अगर आप ऐसा सोचो कि हम ऐसा लिख दें, ऐसे लिख दें, एक मिनट पहले सही वाला लिख ही देते हैं ना। कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे इन। देखो ये अप्रोप्रिएट है, नाम तो आप बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो, लेकिन अप्रोप्रिएट करेक्ट नाम जो है वो यही। आप ऐसे, अब देखो पहले, अब आपके जो रॉन्ग थॉट है, रॉन्ग थॉट इसको बोलेंगे, रॉन्ग थॉट जो है क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे नाम नेमिंग कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने जो अब तक बताया या आपने जहां से भी पढ़ा, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, जहीं से पढ़े होंगे, तो जहां से आपके दिमाग की बत्ती जली होगी वो अच्छा पढ़ा रहा होगा। तो जो अच्छा पढ़ाने वाला व्यक्ति उसने आपको ये बताया होगा कि भाई ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना है, ये मैंने भी तो अभी बोली भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना है, इसका मतलब तो यहाँ पे आई नहीं आना चाहिए था, ये क्या बोल रही है मैम, हमारी तो लुटिया डुबा रही है। भाई कंडीशन ये हो रही है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर परिवार में आ जाता है, मतलब वो एल्केन नहीं एल्कीन फैमिली का है, तो आपको इसको पहले नहीं लिखना है। हमारा उद्देश्य है पहले प्रीफिक्स लगाना, कौन सा प्रीफिक्स लगाना, सेकेंडरी प्रीफिक्स, अगर इस टाइप का है, ठीक है। क्योंकि आप जितने एग्जाम्पल करोगे ना, अलग अलग नेमिंग आएगा, अलग अलग आप तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि सिर्फ बोल देने से, मैं भी अगर आपको हवा में कितने बोलूँ, बहुत नॉमिनेचर है, ठीक है। हाँ, तो मैं गलत वाला बोल रही थी ना, रॉन्ग अजम्पशन क्या क्या हो सकता है। ऐसे भी आप सोच सकते हो कि मैं ऐसा लिख दूं, पहले 2 इन लिख दूं मैं पहले, ठीक है, फिर मैं लिख दूं 4 आइडो, क्योंकि ई तो पहले आता है, 2 इन 4 आइडो पेंट। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा। और अगर आप ये वाला इसी नेमिंग को अगर आप ऐसे सोचोगे, मैं लिख दूं, चलो ठीक है, आप भी खुश रहो मैडम, 4 आइडो पेंट, थोड़ा और बिगाड़ दे इसको, 4 आइडो पेंट तो है ही, तो हम कैसे लिख दें, 2 पेंटीन लिख दें, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं। एक एक्सेप्टेबल आंसर जिसको बोलते हैं ना तगड़ा, वो ये तगड़ा आंसर ये है, ये सारे गलत है, फर्जी आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख दो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक। अब ये आया बड़ा एक मजेदार सा क्वेश्चन भाई, इसमें क्या है, देखो ऑक्सीजन लगा है बीच में, ऑक्सी ग्रुप लगा है, ऑक्सी ग्रुप, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करें, देखो ये हो गया 2 हिस्सों में विभाजित, शुद्ध हिंदी हो गई, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये 2 पार्ट में बट गया, ठीक है। मैंने बांटी है इसको, मैं तुमको समझाने के लिए बता रही हूँ कैसे समझना है आपको, कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट करेंगे, ठीक। तो जैसे मान लो ये ऐसा अगर जब लिखा रहता है ROR, तो हमको क्या है, इसको ऐसे करके डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ये वाला पार्ट आपका RO वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट आपका ले लिए हमने RO वाला हिस्सा, और ये वाला पार्ट हो गया R, इसको R' मान लेते हैं, ठीक है। तो नेमिंग करना हमको, नेमिंग करेंगे तो पहले कौन से पार्ट की नेमिंग करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे, अभी तक यही करते आ रहे थे। तो क्योंकि ये क्या है CH3, आपने मिथाइल पढ़ाया था मैडम, ठीक है, मिथाइल है, क्योंकि ऑक्सीजन साथ में लगा है तो मिथ, क्योंकि ये CH3 वाला है, एक कार्बन है तो मिथ होगा, ठीक है, एक कार्बन है भैया तो मिथ होगा ही होगा। अगर वो एल्काइल ग्रुप का होता तो YL लगता, ठीक है, मिथाइलोक्सो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, मिथॉक्सी हो जाएगा, ऑक्सी, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सी, ये बता रहा है कि मीथेन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है,
तो कौन से पोजीशन पे लगा हुआ। अब तीसरी बात ये आ जाती है, तीसरी चौथी बात हो जो भी गिन लो। अब हमको नंबरिंग का देखना है, नंबरिंग कहाँ से की जाए। नंबरिंग बिटवा लो, नंबरिंग आपकी होगी, मैं ऐसे काउंट करती हूँ 1 2 3 4, यहीं से काउंट होगा क्योंकि दो हिस्से में डिवाइडेड है ये। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो मेरे ये वाला जो ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट जिसको मैं मान रही हूँ, उसको कौन सी पोजीशन मिलेगी, थर्ड पोजीशन मिलेगी। और अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3 4, तो इसको कौन सी पोजीशन मिलेगी, सेकंड मिलेगी। तो जब सेकंड मिलेगी तो मैं थर्ड के पास क्यों जाऊं, सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे तो कम नंबर देना है ना, तुमको नहीं, किसको, आईपीसी वाले को। तो सेकंड पोजीशन पे 2 मिथॉक्सी, सेकंड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत ही, बहुत ही आसान होते हैं आईपीसी, लेकिन तब जब हम 100 200 300 या उससे ज्यादा कर लें प्रैक्टिस। अरे मैडम क्यों करे, छोड़ना, आएंगे एक ही मार्क्स कटेंगे ना। चलो ठीक है, देखो 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, भी लिखी हूँ ये ब्यूटेन। ठीक, फिर से बोल रही हूँ मैं आपको, सुन लो। अरे क्या सुन रहे भैया, इधर सुनो, इधर इधर इधर, फोकस फोकस, फोकस की बात कर रही मैं। हमने क्या बोले कि जब कभी भी इस टाइप का आईपीसी नॉमेनक्लेचर आपके आंख के सामने खटकता रहे और मैं क्या करूं मुझे समझ में ना आए, मैंने इसको क्या किया, दो पार्ट में कर दिया डिवाइड, कट गया ये दोनों, ठीक, हट गया, अलग अलग हो गया। अब पहले इसकी नेमिंग करना है, किसकी, सब्स्टिट्यूएंट है ये हमारा, कौन है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, कौन है, मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी की नेमिंग मिथॉक्सी। मिथॉक्सी कौन से पोजीशन पे है ये पता करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको तो पेरेंट चेन भी ये सिलेक्ट करनी है। तो हमने पेरेंट चेन जो है हमको इतने में ही करना है, पेरेंट चेन सिलेक्ट, इसमें आर डैश वाले में, क्योंकि आर ऑलरेडी नेमिंग हो चुका है। ठीक, इसमें अगर हमको करना, अगर मैं यहाँ से करती तो आप खुद देखो तो ये 1 2 3, इसको थर्ड पोजीशन मिलता, जो कि गलत है। ठीक है, ज्यादा मिलता, इसके कंपैरिजन में इसको कम मिल रहा था, हमने यहाँ से कर दिए, तो 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, खुश रहो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट। अब भाई मामला गंभीर है, आपने तो अभी तक आर ओ आर बोला था, कुछ नहीं होता है मेरे बोलने से, कुछ नहीं होता है, सब आपके करने से होता है। ये हो गए मेरे दो सब्स्टिट्यूएंट, आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया, आ जाएगी। ये हो गए अपने दो के दो सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ हो गया, दोनों एक ही जैसे हैं। क्या है वो, क्या था, एक कार्बन वाला मिथ, ये इथ है, इथ, इथ के साथ क्या लगा, ऑक्सीजन लगा है, तो इसको क्या बोल देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इथ ऑक्सी बोला जाता है। ठीक है, दो इथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, कितने इथॉक्सी ग्रुप लगे हैं, दो लगे, एक ये लगा एक ये लगा। अब बीच में बचा है हमारा कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, कितने कार्बन वाला, दो कार्बन वाला। नंबरिंग करना है, नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, बात एक ही है, दोनों तरफ एक ही ग्रुप लगे। ठीक है, तो भाई 1 और 2, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। नेमिंग अगर मैं इसकी करूं तो नेमिंग कितनी आसान है, देखो अभी मेरे इतनी पंचायत करने से पहले ही आपने इसका नाम लिख लिया होगा। सबसे पहले आएगा आपका नंबर 1, 2, नंबर के बीच में होता है कॉमा डैश, क्या आ जाएगा, कितने इथॉक्सी ग्रुप है, दो इथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, कितने भाई, दो हैं, 2 डाई इथऑक्सी, डीआई वाला डाई है, बाल करने वाला, काला करने वाला डाई नहीं भैया, फोकस, डाई इथॉक्सी। कितने कार्बन है, दो कार्बन है, इथेन, डाई इथॉक्सी, ये दोनों इथॉक्सी ग्रुप है, मतलब ये भी तो देखो क्या है तुम्हारा, ये भी इथॉक्सी, दो इथॉक्सी ग्रुप है। और जब दो इथॉक्सी ग्रुप है तो मैं थोड़ा नहीं लिखूंगी दो बार 1 इथॉक्सी 2 इथॉक्सी, नहीं, डाई इथॉक्सी। ठीक है, कौन सी फैमिली है, इथेन की फैमिली, तो ये नामकरण इसका हो गया 1 2 डाई इथॉक्सी इथेन। बहुत बढ़िया, आगे आगे बढ़ते, ये बहुत ही लंबी इसकी चटाई बैठी है पर बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, कभी भी आप जितना आईयूपीएससी कैसी चीज है कि कभी भी ये बोल देना कि आईयूपीएससी इन 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स, या आईयूपीएससी 90 मिनट्स भी लोग लिखते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, जितने मिनट्स। तो ये बात
मुझे नहीं मालूम ये सही है कि नहीं, पर मुझे समझ में नहीं आती थी, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। जस्ट बाय सीइंग द वीडियो यू कैन नॉट से यू आर परफेक्ट इन आईपीएससी, नो, नॉट एट ऑल, अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट प्रैक्टिस। कम से कम आप 4-5 पन्ने ना फाड़ दो गुस्से में कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तब तक आपको आईपीएससी नहीं बनने वाला। आईपीएससी करना पड़ता है, ठीक है, कॉपी पन्ने को उठा के लिखना पड़ता है, हाथों को कष्ट देना पड़ता है। तो हम आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से अगर मैं करूँ 1 2 3 4 5, सिंपल से जो मुझे आपके सामने दिख रहा है पहले मैं वही काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5, ठीक। क्योंकि हमको क्या कैसा है, आईपीसी का एक और रूल कौन सा, अगर आपको याद आ रहा होगा, आप अपने अगर घुटनों पे जोर डालो तो याद आ रहा होगा आपको, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, क्या बोलते भैया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, ये भी एक रूल है, करेक्ट। तो अभी यहाँ से अगर मैं काउंट कर रही हूँ तो 5 कार बना रहे हैं, देयर आर 5 कार, से चारों तरफ से कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, नहीं आ रहा, ओके, 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 आ रहा है। अब 1 2 3 4 5 6 7, बढ़िया, अच्छा हुआ आपने काउंट नहीं की, ठीक है। अंधकार की दुनिया से बाहर निकलो, 1 2 3 4 5 6 7, ये है नंबरिंग, दिस इज द नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4। चलिए अब हम इसकी नंबरिंग कर लिए, अब हम नेमिंग पे आ जाओ सीधे। करने क्या है, दो मुझे प्रीफिक्स दिख रहे हैं, एक फ्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है। पहले फ्लोरीन लिखो कि पहले क्लोरीन लिखो, कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत, भैया खूबसूरती पे ना जाओ, अल्फाबेट पे जाओ, अल्फाबेट पे, आईपीएससी का नियम है, रूल, ठीक है। पहले सी आता है, अगर मैंने एबीसीडी धोखे से पढ़ा है, या आप लोग ने भी पढ़ी होगी एबीसीडी धोखे से, तो आपको पता होगा सी पहले आता है, सी फॉर कैट, सी फॉर कार। तो क्लोरीन का सी पहले आ गया, कौन से पोजीशन पे, ये जो ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे कौन है, इसको नंबरिंग नहीं कर सकते आप, ये वाला पोजीशन कौन सा पोजीशन है भाई, थर्ड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, मुझे पहले प्रीफिक्स को नाम करना है, ठीक है, 3 क्लोरो, बढ़िया बात। फिर फिफ्थ पोजीशन पे क्या है आपका, ये हो गया आपका फिफ्थ पोजीशन, ये है आपका फ्लोरो, चलो भाई ये भी हो गया, कॉमा। अब आप देख रहे हो कि अपन को यहाँ पर दो प्रीफिक्स तो मिल गए, एक प्रीफिक्स ये दिखा, एक प्रीफिक्स ये दिखा, दो सेकेंडरी प्रीफिक्स दिखे, और भी कोई है यहाँ पर जो कब्जा करके बैठा हुआ, कौन है, ये दोनों, कौन से ग्रुप है भाई, मिथाइल ग्रुप में, कितने मिथाइल, 2 मिथाइल, तो लिखो ना भाई, राइट इट, हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, 2, and the position is 3 5, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम 5 3 भी लिख सकते हैं, तो सही है, तो अब जब मैथ पढ़ रहे हो तो 1 2 3 के बाद 5 ही आता है, तो 3 5 ही लिख दो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 3 5 डाई, 2 मिथाइल है ना, डाई मिथाइल, परिवार का नाम हेप्टेन, ये हो गया आपका संस्कारी और इतना लंबा परिवार, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब भाई इसमें क्या करना है देख लो ध्यान से, नंबरिंग कहाँ होगी भाई, सब जगह सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट आपको देख रहे हो आप, अलग कलर से लिखी हुई है मैंने, कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लग गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा भाई, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये, ठीक। इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, अब इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इनको तो अपन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करना, अपना पेरेंट कौन है, ये है अपना पेरेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी काउंटिंग करो ये डबल बॉन्ड को 2 ही मिल रहा है, सेकेंड पोजीशन ही मिल रही है, ठीक है, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4,
आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले किसका नाम करना है हमको, सबसे पहले ये जो प्रीफिक्स दिख रहे हैं ये और ये, इन लोग का नाम पहले करना है। ठीक है, अब पहले ब्रोमीन आएगा कि क्लोरीन आएगा हमको पता है, पहले सी आता है। ठीक है, आता है ना सी, कि पहले बी आता है? पहले बी आता है बेटवा, ए बी सी, ये बात देखो। अब पहले बी आएगा, कौन कौन सी पोजीशन पे बी है? थर्ड पोजीशन पे दिख रहा है, सेकंड पोजीशन पे, लेकिन पहले 2 आता है। तो कैसे लिख रहे हैं अपन, 2, 3 कितने ब्रोमो दिख रहे हैं? डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमीन दिख रहे होंगे आपको। अगर नहीं देख पा रहा हो तो ये कर्सर लगा रही हूँ मैं, घूम रहा है ये 2 ब्रोमीन, करेक्ट। ठीक, उसके बाद फिर से डैश, फर्स्ट पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे कॉमा, और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगे? क्लोरीन लगे, क्लोरो डैश। वन मिनट, क्लोरो लिख दिया हमने, आपने भी देख लिया। ये डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है ना, डाई क्लोरो। फैमिली कौन सी है? ब्यूटेन की फैमिली, डाई क्लोरो। रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ब्यूटेन की फैमिली नहीं है ये, बुटीना की फैमिली है भैया। सेकंड पोजीशन पे ईन लगा है, ये कौन लगेगा? ये हो गया सेकंड पोजीशन पे आपका ईन। ठीक है, मैं ब्यूटेन लिख रही थी जो कि सरासर गलत है, नाइंसाफी। इट इज नॉट ब्यूटेन, इट इज ब्यूटीन। ब्यूटीन भी नहीं लिख सकते आप, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको बताना है कि ब्यूट तो है, 4 कार्बन का है, लेकिन कौन से टाइप का? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ईन है, एन है, आइन है, क्या है? इन है। वो कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। तो हमको ये आखिरी में लिखनी पड़ेगा। आप ब्यूटीन को नहीं लिख सकते, गलत।